नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनत हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंक्चुएशन, यानी हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन और पंक्चुएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वो सब को समझने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही बेहतर और बहुत ही खास। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से पंक्चुएशन और पंक्चुएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी पंक्चुएशन होता क्या है बारीकी से समझने वाले हैं। तो पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन होता क्या है वो समझने वाले हैं। तो हम समझेंगे कि पंक्चुएशन को हम हिंदी में कहें तो विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह यानी जो पंक्चुएशन होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह होता क्या है हम वो समझने वाले हैं। और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को सभी यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यानी पंक्चुएशन का पहला ही यानी फुल स्टॉप। यानी फुल स्टॉप होता क्या है समझेंगे। पहले तो हम ये समझने वाले हैं कि पंक्चुएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। पंक्चुएशन क्या है कि किसी भी ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं या जो वाक्य होते हैं तो उसके जो लिमिटेशन होती है, यानी कोई भी वाक्य है तो उसे कहाँ रोकना है, किस प्रकार से रोकना है, यानी कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त करने वाले हैं, तभी हमारी ग्रामर क्या होगी, एक असरदार होगी, अच्छी ग्रामर होगी। नहीं तो ग्रामर की दृष्टि से कोई भी सेंटेंस या वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए हमें पंक्चुएशन की बहुत ही ज़रूरत है। और किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत ही समझेंगे कि कितनी लाभदायक होगी। यदि हमें पंक्चुएशन नहीं आता है ग्रामर में तो हम समझेंगे कि पंक्चुएशन के बिना ग्रामर क्या है, एक अधूरी है, उसका सेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्चुएशन में। आज पहला ही हमारा जो टॉपिक होगा पहला ही यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी नाम से पता चल रहा है फुल स्टॉप, इसे समझेंगे। यानी इसे हम हिंदी में कहें तो पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी किसी वाक्य को जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है या किसी वाक्य को जब हम पूरा कर लेते हैं तब उसके अंत में जो चिन्ह हम लगाते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से हम जब कोई वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पूर्ण विराम का ये वाला अंत में चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल की दृष्टि से और कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे जो जिससे आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो हमारा पहला एग्जाम्पल ही होगा कि यू आर ए डॉन। यानी हमने एग्जाम्पल लिया आपके लिए कि यू आर ए डॉन। यानी हम समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से कि यहाँ जब हम फुल स्टॉप को हटा देंगे, यानी हमारा जब वाक्य पूरा हो रहा है, जैसे यू आर ए डॉन, तुम एक डॉन हो, तो क्या है हमारा जब वाक्य पूरा हो गया, कोई भी वाक्य होगा जो हमारा पूरा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे अंत में फुल स्टॉप प्रयोग में लाते हैं। यदि हम फुल स्टॉप प्रयोग में नहीं लाएंगे तो ग्रामर की दृष्टि से यानी पंक्चुएशन की दृष्टि से हमारा जो वाक्य है या सेंटेंस है या जो भी कोई कहावत है वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। इसलिए हमें यानी फुल स्टॉप जब हमारा आगे कोई भी इसमें ऐड करने योग्य यानी जोड़ने के लिए कोई भी कंटेंट नहीं होगा तब वहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे He is going to आगरा। यहाँ जब हमने वाक्य कंप्लीट किया कि he is going to आगरा, वह आगरा जा रहा है, तब अंत में हमें क्या करना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। यानी जब हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो जो पंक्चुएशन की दृष्टि है वो गलत हो जाएगी। पंक्चुएशन के जो हम फॉलो यानी हम पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं पंक्चुएशन पर। तो हमने पहला ही हमारा स्टेप है आज का
कि जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी फुल स्टॉप। किसी भी वाक्य को जब कंप्लीट कर लेंगे या सेंटेंस को कंप्लीट यानी पूरा हो जाएगा, जो कहावत है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद ही हमें फुल स्टॉप यानी एक डॉट बिंदु होती है वो अंत में लगानी है, और इस प्रकार से हमारा फुल स्टॉप कंप्लीट होगा। अब हम बात करने वाले हैं कॉमा। पहला ये हमारा फुल स्टॉप। नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं अब कॉमा, यानी कॉमा होता क्या है, और कॉमा को समझने वाले हैं कि कॉमा किस प्रकार से हो सकता है। कॉमा को कहें हिंदी में तो अल्प विराम कहते हैं, यानी अल्प विराम। अल्प विराम यानी थोड़े समय के लिए कोई भी चिन्ह प्रयुक्त होता है, या कोई हम कहावत कह रहे हैं, कोई वाक्य कहा जा रहा है, उसमें जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं वहाँ, तो हम क्या है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यानी हम समझने वाले हैं पहले नंबर में फुल स्टॉप, दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं यानी कॉमा। तो कॉमा की बात करें यानी कॉमा को हिंदी में कहें तो अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम यानी थोड़े समय के लिए रुकना किसी के लिए, तो वहाँ क्या करेंगे हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल जैसे आई वांट टू वॉट टू बाई अ पेन अ बुक अ बैग। यानी यहाँ हम समझने वाले हैं कि हम कॉमा कहाँ लगाने वाले हैं। यानी हमने अभी समझाया कि जो कॉमा होता है उसको हिंदी में कहें तो अल्प विराम कहते हैं, यानी थोड़े समय के लिए रुकना, उसे ही हम अल्प विराम कहते हैं। तो यहाँ हम जब बात की है कि आई वांट टू बाई, यानी मैं खरीदना चाहता हूँ अ पेन। अब पेन के बाद हम जैसे ही रुकेंगे तो यहाँ क्या करेंगे अल्प विराम का एक चिन्ह लेंगे। उसके बाद अ बुक, फिर उसके बाद भी हम एक अल्प विराम का चिन्ह लेंगे। और जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इससे पहले पढ़ा फुल स्टॉप, तो अंत में हम फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। यानी जो पंक्चुएशन पढ़ी जा रही है हमारे माध्यम से, उसमें पंक्चुएशन का जो दूसरा भाग है उन अल्प विराम के साथ साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं पूर्ण विराम भी। एक बार दोबारा से समझेंगे। पूर्ण विराम जब कोई वाक्य पूरी तरह से यानी कंप्लीट हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। जब कोई वाक्य रुक रुक के यानी थोड़े समय के लिए रुका जा रहा है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब बात करने वाले हैं हम इसी में तीसरे नंबर में, यानी इन्वर्टेड कॉमा। धीरे धीरे हम पंक्चुएशन का पूरा भाग कंप्लीट करेंगे, और 2 भाग के बाद 3 भाग 4, और धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं हम आज की क्लास में पंक्चुएशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम अब कंप्लीट करने वाले हैं यानी इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का जो हमारा चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार से, यानी दोहरा कोष्टक, यानी दोहरा जो सिंगल और डबल 2 प्रकार के इसमें इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है वहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा सिर्फ एक ही, यानी जिसमें हम पढ़ रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमा। और हम आपको बता दें कि अधिकतर जो इन्वर्टेड कॉमा हम पढ़ रहे होते हैं, यानी आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि अभी हमने कंप्लीट किया फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद हमने अल्प विराम, और अल्प विराम के जस्ट बाद हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो हम बता दें कि जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उनमें अधिकतर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, यू सेड टू मोहन you are a good boy।
यहाँ हम समझने वाले हैं, हमने वाक्य भी आधा अधूरा लिया है। यानी हमारा जो वाक्य है हम समझेंगे। अधिकतर आप लोगों के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से पंक्चुएशन पूछी जाती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है तुम्हारे जो हाई स्कूल और इंटर की जो लेवल की क्लासें होती हैं। वहाँ पर केवल जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर आने की संभावना होती है। तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सबसे पहले यू सेड टू मोहन, यानी हम थोड़े समय के लिए रुके, तो यहाँ हमारा अल्प विराम होगा। और अल्प विराम के बाद जब हम बात करेंगे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट जो स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच आएगा, तो हाँ हम क्या करेंगे, कॉमा लगाने वाले हैं। कौन सा? इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ जब हम इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ में अंत में हमें फुल स्टॉप भी लगाना होगा। यानी हमने अभी पहले पढ़ा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद अल्प विराम। इस वाक्य में हमने अल्प विराम का भी प्रयोग कर लिया। तीसरे नंबर में पढ़ रहे हैं हम इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग कर लिया। और सबसे पहले हमने पढ़ा फुल स्टॉप, तो हमने फुल स्टॉप भी पढ़ लिया। यदि हमने इस वाक्य में अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया होता, तो ये ग्रामेटिकल तरीके से, यानी ग्रामर की दृष्टि से ये हमारा वाक्य कैसा होता, बिल्कुल गलत हो जाता। यानी पंक्चुएशन जब हमें दर्शाता, हमारी जब कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि जो वाक्य दिया गया है वहाँ पंक्चुएशन में कहाँ कहाँ मिस्टेक है, उसको सही कीजिएगा। तो हम किस प्रकार से सही करते हैं, वो सारा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे हम नंबर 4 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं अब कि जो प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क, यानी चौथे नंबर में पढ़ने वाले हैं हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। हिंदी में कहें तो प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह को जो हम दर्शाते हैं वो हमारा प्रश्न चिन्ह होता है इस प्रकार से। यानी यहाँ हम समझने वाले हैं चौथे स्टेप में कि प्रश्न चिन्ह। आप सभी लोगों ने यानी जब छोटी छोटी क्लासों से बड़ी बड़ी स्टेप बाय स्टेप क्लासों में आते हैं सब लोग, तो आधे से ज़्यादा पंक्चुएशन हम प्रयोग करना सीख गए होते हैं या पूर्ण तरीके से भी सीख चुके होते हैं। तो यहाँ हम आप समझिएगा एक रिवाइजन के तौर पे आपको पंक्चुएशन का जो टॉपिक है वो क्लियर किया जा रहा है, कराया जा रहा है हमारे माध्यम से, जिसमें हम अब चौथा स्टेप पढ़ रहे हैं यानी प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी ऐसे वाक्य जहाँ या जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे, प्रश्न मार्क यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह अंत में लगाते हैं। यही हमारा प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले, जिसमें why did he go to लखनऊ। यहाँ हम समझने वाले हैं, यहाँ हम पहले कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। कोई भी वाक्य जैसे हमारा दिया गया होगा कि why did he go to लखनऊ, जब हम प्रश्न शब्द देखेंगे सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारा वाक्य है वो भी गलत है, यानी पंक्चुएशन की दृष्टि से गलत है। और अंत में जब तक हम प्रश्न चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह जब तक हम नहीं लगा देते तब तक हमारा वाक्य ही यानी पंक्चुएशन की दृष्टि से गलत होगा। या सबसे पहले ये तो रहे प्रश्न सूचक शब्द, यदि सबसे पहले यही सहायक क्रिया पहले आ जाती है, जैसे डिड ही गो टू लखनऊ, तब भी हम क्या करते हैं, अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते, क्योंकि हमारा जो वाक्य है उसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि वह लखनऊ क्यों गया, और दूसरे वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें पूछा है क्या वह लखनऊ गया। तो यानी जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ हमारा जो वाक्य होगा वो होगा यानी क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें हमें यानी प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। यानी पंक्चुएशन की दृष्टि से हम प्रयोग कर रहे होंगे उसमें यानी प्रश्न चिन्ह। अब बात करेंगे 4 के बाद हम टॉपिक रहेगा हमारा अगला पंक्चुएशन है वो है 5, और 5 में पंक्चुएशन हम बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी, यानी अपॉस्ट्रोफी को पढ़ने वाले हैं अब 5वें नंबर में। इससे पहले हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, और आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत यानी जो लेंथी वीडियो होगी उसे रोकेंगे और अगली क्लास में पूरा पंक्चुएशन
खत्म करेंगे। यानी आज का हमारा एक और पंक्चुएशन यानी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ही, यानी अपॉस्ट्रोफी, यानी द अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी अपॉस्ट्रोफी, यानी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अपॉस्ट्रोफी, और अपॉस्ट्रोफी का जो चिन्ह होता है वो हम दर्शाने वाले हैं इस प्रकार से। यानी हमने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, यानी अपॉस्ट्रोफी एस, ये चिन्ह तो हम पहले पढ़ चुके होंगे। यानी वही यहाँ क्या है, यहाँ उसमें एस होता है सम्मिलित, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल अपॉस्ट्रोफी चिन्ह। अपॉस्ट्रोफी चिन्ह यानी वह चिन्ह जो किसी नाउन के लिए, किसी शॉर्ट फॉर्म के लिए प्रयुक्त होता है, वो अपॉस्ट्रोफी चिन्ह कहलाता है। यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी नाउन, यानी नाउन का संबंध, यानी नाउन का संबंध, जब हम किसी नाउन का या किसी नाउन से संबंध स्थापित करेंगे तब हम अपॉस्ट्रोफी का जो चिन्ह है वो लगाएंगे। या जो शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब भी हम क्या है, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि अपॉस्ट्रोफी चिन्ह कहाँ कहाँ और किस प्रकार से हम प्रयुक्त करने वाले हैं। जैसे पहला ही हमारा होगा एग्जाम्पल, जैसे कि राम्स ब्रदर, यानी हिंदी में कहें तो राम्स, राम का भाई। यहाँ समझने वाले हैं जो हमने यहाँ पर जो चिन्ह लिया है ये है हमारा अपॉस्ट्रोफी, लेकिन ये साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल अपॉस्ट्रोफी की। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी पढ़ने वाले, यानी राम का भाई, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है राम का भाई। यानी क्या है, इस नाउन से क्या की गई है, यानी संबंध बताया गया है। जब संबंध बताया जाएगा, एक का संबंध दूसरे से बताया जाएगा, तब वहाँ हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर रहे होंगे। अब बात करेंगे हमने दूसरा स्टेप लिया, यानी शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि जब किसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं तब भी हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, यदि हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले होते हैं, इस वाक्य को यदि हम शॉर्ट लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे कि आई अपॉस्ट्रोफी एम अ बॉय, और अंत में हमारा फुल स्टॉप का चिन्ह तो होगा ही होगा। अब समझने वाले हैं हम कि हमने यहाँ अपॉस्ट्रोफी और शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गया। हम बता दें कि जब हम नाउन का नाम से संबंध बताएंगे तब हम अपॉस्ट्रोफी यानी ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और हम दूसरे स्टेप में बात कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म कोई भी मीनिंग हो सकता है, कोई भी वोकैब हो सकता है, जिससे हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ ए को यानी शॉर्ट में लिख दिया तो आई एम अ बॉय, और इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। एक हम यहाँ मीनिंग ले लेते हैं जिसमें एवर EVER, यानी जो हमने एवर लिया है, और एवर के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पर हम एवर के साथ यानी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हमें यानी जो प्रयुक्त में लेकर आ रहे हैं शब्द, तो क्या करेंगे हम कि इनको यानी साइलेंट यानी हाइड कर देते हैं किसी भी शब्द को। तो यहाँ क्या है, जब एवर का शॉर्ट फॉर्म करेंगे हम तो यहाँ ई, और यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी लेंगे और ये जो हमारी वी है वो गायब हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारा यानी एवर का अपॉस्ट्रोफी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के बेहतर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पुश करके देख सकते हैं। मिलते हैं जब तक अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।